नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कृष्णा के ना आने के कारण से प्रतिज्ञा मीरा के कमरे में आ जाती है और देख लेती है मीरा को और कृष्णा को एक साथ। ये देख करके प्रतिज्ञा को बहुत ज्यादा खराब लगता है। मीरा भी प्रतिज्ञा के सामने ऐसा चाल चलती है कि उसको लगे कि रियल है। फिर मीरा प्रतिज्ञा के पास आती है और कहने लगती है कि आपको पता है ना, ऐसी हालत में इंसान अपना सुध खो बैठते हैं। दरवाजा खुला रहेगा तो क्या हो, तुम हमारे प्रेम पर नजर डालोगी, सब कुछ करके थक हार गई तो तुम हमारे मामले में टांग अड़ाओगी, बेशरम कहीं की निकलो यहाँ से। और फिर मीरा गेट को बंद कर देती है। इधर प्रतिज्ञा गेट के बाहर रोने लगती है। फिर अगले सुबह जैसे ही होती है, कोमल कहने लगती है कि अम्मा बाबूजी कृष्णा भाई अपने कमरे में नहीं है। फिर अम्मा कोमल से कहने लगती है कि अरे वही होगा ना जहाँ पे उसको होना चाहिए, अपने मेहरारू के कमरे में, और क्या। फिर कृष्णा और मीरा दोनों ही अपने रूम से निकलते हैं और फिर बाबूजी कृष्णा को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि इधर आ बाबा, तुमका जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुमका हम एक बात बताएं, तुमका और बहू का देख करके ना हमारा मन तृप्त होगा बा। ऐसे ही बेटा तुम दोनों का ना साथ संग बनाई रहे। फिर कृष्णा अम्मा का पैर छू करके आशीर्वाद लेने लगता है। फिर अम्मा कृष्णा से कहने लगती है कि खुश रहे बेटा, आवाज रे देवी माँ तुमको हर बला से बचाए। फिर केसर भी कृष्णा को जन्मदिन का बधाई देने लगती है और कहने लगती है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो कृष्णा बाबा, अलोकी माँ तुमको सारी खुशियां दे। फिर कोमल कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा भाई तुमको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो, तुम हमेशा टेंशन फ्री रहो। फिर कृष्णा कोमल से कहने लगता है कि थैंक यू सो मच, बाकी तुम हमका बताओ कि टेंशन फ्री कैसे रहे, इसका उपाय भी हमका बता दो। फिर कोमल कहने लगती है कि जब हमका पता चलेगा तो हम तुमका बता देंगे। जैसे ही कृष्णा प्रतिज्ञा के पास आता है, प्रतिज्ञा उठ करके कहने लगती है कि जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान करे तुम्हारी आदत जल्द से जल्द वापस आ जाए और तुम हमेशा स्वस्थ रहो। फिर ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा का बात सुनकर कहते हैं कि क्या बोल रही है, और फिर प्रतिज्ञा वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही प्रतिज्ञा वहाँ से चली जाती है, कृष्णा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसी वक्त अम्मा रोक लेती है और कहने लगती है कि ए बाबा तू कहाँ जा रहा है, रुक, अभी तुमको टीका लगाएंगे और तुम्हारा मुंह मीठा करेंगे, आकर के बैठ यहाँ। इधर प्रतिज्ञा अपने रूम में बैठी हुई रहती है। उसी वक्त केसर आ जाती है और कहने लगती है कि कब बाबा प्रतिज्ञा, कल की प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई क्या? वो कृष्णा बाबा मीरा के कमरे से बाहर निकला। फिर प्रतिज्ञा केसर से कहने लगती है कि कैसा प्लानिंग दीदी, कृष्णा आया ही नहीं सरप्राइज देखने के लिए। फिर केसर कहने लगती है कि का। फिर प्रतिज्ञा केसर से कहने लगती है कि हमारे साथ सेलिब्रेट करने की वजह कृष्णा मीरा के साथ था, हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज आ जाना, फिर उसने कहा भी था कि हाँ हम आ जाएंगे। मैं भी ऐसा लगा कि वो आएगा हमसे मिलने, पर नहीं आया। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर कृष्णा आ जाता है और केसर कहने लगती है कि कृष्णा बाबा आ गए और कहने लगती है कि हम आते, और ये कहकर चली जाती है केसर वहाँ से। फिर कृष्णा आकर के प्रतिज्ञा से सॉरी कहने लगता है और कहने लगता है कि वो हम कल तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अरे यार तुम हमारी बात काहे नहीं मान रहे हो यार, हम सच कह रहे तुम्हारे ही पास आ रहे थे यार। वो रास्ते में हमको फिर मीरा रोक ली, वो फिर हमका ले गई 2 मिनट कमरा में। वो भी कुछ ऐसा तैयारी रखी थी, वो दिखाने के लिए हमका ले गई थी। वो हमका स्ट्रॉन्ग ड्रिंक दे दी थी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम सो गए थे, फिर हमको कुछ पता ही नहीं चला। अब तुम हमका बताओ अब हम क्या करते, बाकी हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे यार। फिर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि वो मीरा ने हमारे साथ गेम खेला, वो हमें कमजोर करने के लिए उसने ये सब नाटक किया। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि तुमका ये सब विश्वास नहीं आ रहा, हम सच कह रहे यार, हमका खुद ही बुरा लग रहा है कि हम कहे कि तुम्हारे पास नहीं आ पाए, सॉरी यार हमका माफ कर दो। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि सो के तुम्हें सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है बर्थडे बॉय, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम नहीं चाहते कि तुम आज किसी भी तरह का स्ट्रेस लो और ना गिल्टी फील करो। हमारी भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम स्वस्थ रहो और तुम्हारी याददाश्त जो है जल्द से जल्द आ जाए और तुम्हारी जिंदगी में जो जो चीजें खो चुकी है ना वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। फिर कृष्णा कहने लगता है कि थैंक यू यार, बाकी तुम हमारे साथ अभी नाराज तो नहीं हो ना। फिर ये कह के कृष्णा वहाँ से चला जाता है। इधर प्रतिज्ञा अकेले मन ही मन में कहने लगती है कि बस मीरा तुमने बहुत सारी गेम खेल ली, तुम्हें हम बार बार कृष्णा और हमारी जिंदगी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। आज के दिन चाहे जो हो जाए उसकी पिछली जिंदगी याद दिला के ही रहेंगे। इधर प्रतिज्ञा केसर और आदत से कहने लगती है कि अपने ही पति को लेकर के दूसरी औरत का दर्जा पाना, हर बात पे ताने सुनना, अब ये अपमान हमसे सहा नहीं जा रहा। ये तब तक होगा जब तक कृष्णा को याद नहीं आ जाता सब कुछ। इसीलिए आज शाम को कृष्णा के जन्मदिन पर हमने उसे ऐसा तोहफा देने का प्लानिंग की है जिसे पाकर शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें आप दोनों की मदद चाहिए होगी। फिर केसर प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं प्रतिज्ञा, दोनों को अगर पता चलेगी तो तुम्हारी जो प्लानिंग है वो भी फेल हो जाएगी। फिर आदर्श कहने लगता है कि पहली तो हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ ना रहने पे इतना कुछ हो गया, और दूसरी बात केसर भाभी बिल्कुल सही कह रही है, आज के दिन हम दोनों आपके साथ बाहर कैसे जाए आप ही बताइए। आज कृष्णा भैया का बर्थडे है, घर में पार्टी रखी गई है, अगर थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। फिर प्रतिज्ञा आदत से कहने लगती है कि हम समझ सकते हैं आदत, मुसीबत पे पड़े इंसान की मदद करना बहुत ही मुश्किल होता है, और खास करके हमारी मदद करना वो तो और भी मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो समझने की कोशिश करो, हमने जो प्लान किया है आप दोनों की मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। कोई भी बहाना बना करके आप दोनों को इस प्लानिंग में शामिल होना पड़ेगा, खो ये हमारी आखिरी कोशिश है। फिर कैसे कहने लगती है कि ठीक है प्लानिंग बनाई हो ना तो उसका पूरा करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वालों को अगर पता चलता है तो चलने दे। तुम सही कह रही हो प्रतिज्ञा, अब बहुत हो चुका, हम पीछे नहीं हटेंगे, बोलो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर आदर्श कहने लगता है कि जब केसर भाभी ने कह ही दिया तो बताइए क्या प्लानिंग है। फिर कृष्णा अपने रूम आता है और देखता है कि एक लेटर रखा हुआ है और फिर उसे उठा करके पढ़ने लगता है और देखता है कि ये लेटर प्रतिज्ञा का है। इस लेटर में प्रतिज्ञा ने लिखा है कि तो कल रात छत पे नहीं आए, बता नहीं सकते कितना दुख हुआ था, फिर भी तुम्हें हम माफ किया, लेकिन इस बार हमें नाराज मत करना। आज ठीक शाम 6 बजे न्यू रेस्टोरेंट सिविल लाइन, हमसे मिलना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर कृष्णा कहने लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है हम तुम्हारे लिए तो हम जरूर आएंगे। वो लेटर को वहीं पे रख देता है। कृष्णा कहने लगता है चाहे जो हो जाए हर बाधा को पार करके आएंगे।
इधर अम्मा को प्रतिज्ञा का लेटर मिल जाता है और अम्मा पढ़ने लगती है। फिर मीरा अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा ये एक तरफ से एक लेटर नहीं है, इसको लव लेटर समझिए। फिर सोचिए ये प्रतिज्ञा हमारे साथ और आपके बेटे के साथ और ये घर के साथ क्या कर रही है। फिर अम्मा कहने लगती है कि ये प्रतिज्ञा जो है ना बाज नहीं आने वाली है, कल भी उसको कोई बहाना बना के ही बुलाई थी और आज भी उससे मिलने का प्लान बना रही है। फिर मीरा अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा हम कृष्णा जी को उसके चंगुल से कब तक बचाते रहेंगे, अब वक्त आ गया है कुछ ठोस कदम उठाने का, कायदे कानून बनाने का। ये अम्मा बोल रहे आपको कि आप अपने महतारी के नाम से जो करना है कुछ कीजिए, नहीं तो हमें पति नहीं आपके बेटे भी आपके हाथ से चले जाएंगे। फिर अम्मा को गुस्सा आता है और अम्मा वो लेटर को मोड़ के फेंक देती है और कहने लगती है कि सही कह रही हो, ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा, तो चिंता मत करने जाएगा बाबा, हम कैसे भी करके रोकेंगे उसको। इधर ठाकुर सज्जन सिंह आदमी बुला करके घर को सजावट करने के लिए कहते हैं। फिर अम्मा आकर के कहने लगती है कि खूब अच्छी तरह से सजाओ, काहे की प्रतिज्ञा आकर के अफसोस करे कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। फिर ठाकुर सज्जन सिंह अम्मा से कहने लगते हैं कि ऐसा बात नहीं है, मेहमानों को बुलाएंगे, जश्न करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बाबाई के जन्मदिन बनेगा और पूरा श्रेय मीरा पे जाएगा ताकि मीरा को लेकर के उसकी आत्मा में जगह बन जाए। फिर कृष्णा तैयार होकर जाने लगता है प्रतिज्ञा के पास। फिर वो देखता है कि पूरा घर को सजावट किया गया है, वो इधर उधर देखने लगता है और फिर मीरा अम्मा को इशारा कर देती है कि कृष्णा जी आ गए। फिर अम्मा जाकर के कृष्णा के पास चली जाती है और कहने लगती है कि देख रहे बाबा तुम्हारे जन्मदिन पे कितना अच्छा सजावट किया है, अच्छा हुआ तू भी तैयार होकर आ गया। फिर कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि अम्मा बाहर में हमका कुछ काम है, हम 1-2 घंटे में काम निपटा के आ जाएंगे। अम्मा कहने लगती है कि आज कौन सा काम है, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, जन्मदिन से ज्यादा कौन से काम हो गए तुम्हारे लिए। ए बाबा तुम आज अगर काम पे नहीं जाएगा तो हम लोग सड़क पे नहीं आ जाएंगे, तुम्हारा आज घर में रहने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, तो हम लोग कितना शौक से आज तैयारी की है और तुम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते हैं कि चाहे दो काम धाम जो है ना सुख शांति के लिए करते हैं, ना कि टेंशन बढ़ाने के लिए। मीरा आकर के कृष्णा से कहने लगती है कि ये हम आपकी पत्नी, आप जो करेंगे ना हम आपका साथ देंगे। अम्मा बाबूजी के बारे में तो आप सोचिए, अरे उनका मन छोटा कर रहे, मान जाइए ना। कृष्णा कहने लगता है कि हम हमेशा खातिर नहीं जा रहे, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम कोनो लौट के नहीं आएंगे क्या, जो मातम का माहौल बना रही हो, काम से जा रहे अभी आ जाएंगे। जन्मदिन का है, कोई मुहूर्त देख के नहीं होती है, जब आएंगे तो मना लेंगे, पूरी रात बाकी है। कृष्णा जैसे जाने लगता है फिर अम्मा रोक लेती है कि पंडित जी से बात हुई थी, आज के दिन तुम्हारे लिए भारी है, इसलिए तू बाहर नहीं जा सकता, घर में ही रहना ठीक होगा तुम्हारे लिए, आज के दिन ये सोच के बैठेंगे, अच्छा लगेगा तुमको। कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि ऐसे कैसे बात कर रही हो अम्मा, हम युद्ध पे जा रहे हैं का, हाँ सामने सिविल लाइन जा रहे हैं, आ जाएंगे 2-3 घंटा में, ठीक है हमारी कुछ नहीं होगा हमका, ये आते हैं, ये कह के जाने लगता है। उसी वक्त अम्मा कसम दे देता है कृष्णा को अपना, बोला हमरा सर का कसम है तुम बाहर नहीं जाएगा। फिर आदर्श अम्मा से कहने लगता है कि अम्मा इतनी सी बात पे आप कसम क्यों दे रहे हैं, कह रहे ना कि काम है तो करके आ जाएंगे। अम्मा आदर्श से कहने लगती है कि काहे तुम काहे नहीं चल जाता, तुम करके आ जाओ बाबा का काम, उसका जन्मदिन है, काहे जाएगा, तो माँ की कसम की लाज भी रह जाएगी, वरना माँ की कसम की कोई बोली ही नहीं रहेगी। फिर कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि ठीक है कहीं नहीं जाएंगे, अब तो खुश है ना। कृष्णा मन ही मन में कहने लगता है कि वहाँ प्रतिज्ञा राह देख रही है हमरा और यहाँ अम्मा कसम दे दी, अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये कह के कृष्णा अपना रूम चला जाता है। केसर आदर्श से इशारों में कहने लगती है कि आगे क्या करेंगे। अम्मा सबसे कहने लगती है कि देखें दुनिया का लेखा जोखा एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ, फिर माँ तो माँ ही होती है ना। फिर आदर्श अम्मा से कहने लगता है कि अम्मा केक वालों को यहाँ का लोकेशन नहीं मिल रहा है तो हम देख करके आते हैं। अम्मा कहने लगती है कि हाँ जाओ जाओ सबसे अच्छा वाला केक लेकर के आना। आदर्श इशारों से केसर से कहने लगते हैं कि हम जा रहे हैं। सज्जन सिंह कहने लगते हैं कि हाँ चॉकलेट वाला। उसी वक्त कोमल कहने लगती है कि हाँ बाबूजी चॉकलेट वाला ही आएगा। आदर्श आकर के प्रतिज्ञा के पास कहने लगता है कि हम आ तो गए हैं पर पता नहीं कब तक यहाँ पे रुक पाएंगे, आपका जो भी प्लानिंग है जल्दी शूट कीजिए। प्रतिज्ञा कहने लगती है कि केसर दीदी वो कहाँ है। फिर आदर्श कहने लगता है कि पता नहीं केसर भाभी निकली होगी कि नहीं, पर भाभी शायद आ भी जाए पर कृष्णा भैया नहीं आ पाएंगे। अम्मा कृष्णा भैया को कहीं निकलने नहीं दे रहे क्योंकि वो अपना सर का कसम दे दी है। ठीक है आदर्श से कहने लगती है कि पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि कृष्णा जरूर आएगा, और फिर केसर भी आ जाती है। ठीक है केसर से कहने लगती है कि केसर दीदी कृष्णा तो आ रहे हैं ना। केसर प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि आदर्श ने नहीं बताया क्या कि अम्मा ने कसम दे दिया है कृष्णा बाबा को, नहीं वो आ भी पाएंगे कि नहीं। फिर अम्मा मीरा से कहने लगती है कि जाकर के देखना कहीं ऊपर में वो जाकर के प्रतिज्ञा से चुपकर बात तो नहीं कर रहा है ना। मीरा जाकर के रूम में देखने लगती है कि कृष्णा सोया हुआ है। अम्मा दोनों बच्चों के पास आती है और कहने लगती है कि ऐसा मनु सूरत बना के काहे घूम रही हो, है ना तुम्हारे चाचू का आज बर्थडे है, कि जाकर के रेडी हो जाओ और किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना वरना हाथ पैर तोड़ करके बाहर कर देंगे, समझी। फिर कीर्ति कहने लगती है कि हाँ दादी समझ गए। फिर मीरा आकर के अम्मा से कहने लगती है कि अरे अम्मा कृष्णा जी तो आराम से सो रहे हैं, ये भी सोचा है कि अगर सोए रहेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि फालतू का उनका दिमाग चलेगा। फिर अम्मा मीरा से कहने लगती है कि सोने दे, वैसे हमका यकीन नहीं हो रहा था कि वो हमारी बात इतनी आसानी से मान लेगा, ये कसम का लाज रखा ना, हम इस बात से बहुत ही खुश हैं। फिर कृष्णा अपने रूम में सोया हुआ रहता है, उधर प्रतिज्ञा कृष्णा का वेट करने लगती है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।